गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूज ऑफ इज एम आर ये सेंटेंस करेंगे। हम इज एम आर के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। सभी विद्यार्थी अपना माइक ऑफ कर दें। अब माइक किसी का भी ऑन ना रहे। डेट डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हिंदी में पहचान देखते हैं। इज एम आर का कोई वाक्य लिखा है तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि इज एम आर के प्रयोग का वाक्य है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में है, हूं, हो, हैं आदि होते हैं। हिंदी में कोई वाक्य लिखा है और उसके अंत में है, हूं, हो, हैं आदि हो। नंबर 2, कर्ता के बाद, जो सब्जेक्ट के बाद में कोई संज्ञा या विशेषण शब्द हो, मतलब कोई नाउन या एडजेक्टिव वर्ड हो, या वाक्य में क्रिया ना हो, तो हम कहेंगे कि ये वाक्य इज एम आर के प्रयोग का वाक्य है। आप थर्ड फोर्थ के बच्चे, फिफ्थ के बच्चे दो पहचान अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। एक तो हम ये कहेंगे हिंदी में कोई वाक्य पहचानना है तो हम सबसे पीछे देखेंगे उसको। किसी भी टेंस सेंटेंस की हिंदी में पहचान करनी है तो सबसे पीछे देखेंगे। तो जो इज एम आर के प्रयोग के वाक्य होंगे, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में है, हूं, हो, हैं आदि होते हैं। मतलब इन चारों में से कोई एक पहचान वाक्य के पीछे मिलेगी। और दूसरा हमने क्या ध्यान रखना है, वाक्य में क्रिया नहीं होती। मतलब इज एम आर के प्रयोग के जो वाक्य होते हैं उनमें वर्ब नहीं होती। तो ये दो बातें हमने ध्यान रखनी है। तीसरी आप बात याद कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये पहचान ना तो आपको बुक में लिखी मिलेगी और ना ही शायद आपको कहीं सुनने को मिलेगी। वो क्या है कि सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। हम जब सेंटेंस करेंगे तब इस प्रकार की चर्चा करेंगे कि संज्ञा शब्द है या विशेषण है। ये तो थी प्यारे बच्चों हिंदी में पहचान। किसी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य इज एम आर के प्रयोग का है। अब हम इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है इज एम आर के प्रयोग के वाक्यों का, सेंटेंस का, वो देखेंगे। यदि सेंटेंस एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। मतलब यहां वर्ब नहीं है कहीं भी। सब्जेक्ट के बाद तीनों में से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज मिलेगा हमें हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट आई है तो उसके बाद एम आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके बाद आर लिखा जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, मैंने प्रोनाउन का चैप्टर इसीलिए करवाया था। जो प्रोनाउन के चैप्टर में जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे तो उनको अब ध्यान होगा, ही, शी, इट, ये जो है सिंगुलर है, या कोई नाउन वर्ड हो, सिंगुलर नाउन वर्ड, या कोई सिंगुलर नाउन वर्ड हो तो ये सिंगुलर में आते हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हैं। जब थर्ड पर्सन के बारे में हमने करवाया था तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट आई है, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आई है तो उसके बाद क्या लगेगा, एम। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके बाद क्या आएगा, आर। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने जब प्रोनाउन का चैप्टर किया था तो बताया था प्लूरल कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल कौन सा था, वी। सेकंड पर्सन में प्लूरल यू। और थर्ड पर्सन में प्लूरल दे, या कोई प्लूरल नाउन वर्ड। यदि ये है तो इनके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इज किसके साथ आएगा, एम कब आएगा और आर कब आएगा। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें नोट लगा हो, जो नहीं वाले वाक्य हो, तो उनमें क्या होगा, एक एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या फर्क होता है, केवल जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनके बाद में नोट लग जाता, बस बाकी सारी बातें वही है। मतलब सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। फिर ध्यान कर ले सभी बच्चे,
यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने केवल उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट और लगाना है। यदि ये पहचान हमें अच्छी तरह याद हो गई तो अगली याद करने में तो कोई दिक्कत हमें होनी ही नहीं चाहिए, केवल इनके बाद प्लस नोट लिख दो, बस बन गई बात। आइए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब वो वाक्य जो प्रश्नवाचक होते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क पीछे लगता है, इंटरोगेशन मार्क जिसमें पीछे लगता है। जैसे जितने भी हम प्रश्न करते हैं, जो हमारे प्रश्न आते हैं, जिनके हम आंसर देते हैं, वो सब क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन को छोड़ करके। तो उस वो कैसे लिखेंगे हम, उनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसमें सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लिखी थी इज, एम, आर, इन तीनों को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, बस इतना ही करना हमने। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लिख दिया? इज, एम, आर, इज, एम, आर। और जब ये सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएंगी, जब ये सेंटेंस में सबसे पहले होंगी, तो इनका पहला अक्षर बड़ा लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये चीजें हम पहले ले गए उसमें, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क और ऐड कर देंगे। तो हमने देखा तीनों प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। जब पहला हम याद कर लेंगे तो बाकी दोनों में याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्यों? दूसरे में तो हमने केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ऐड करना है, और इंटरोगेटिव में हमने केवल हेल्पिंग वर्ब उठा करके सब्जेक्ट से पहले लिख देनी है। तो सभी बच्चे इनको अपनी नोटबुक में अच्छी प्रकार से नोट करके आप इनको ठीक प्रकार से रीड करेंगे, लर्न करेंगे। इसको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आज वर, हैज, हैव, हैड और टेंस जो आगे आएंगे उनमें आपको सीखने में कतई भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको अच्छी तरह याद कर लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था इज, एम, आर के वाक्यों की हिंदी में पहचान और उसका इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम कुछ सेंटेंस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ सेंटेंस करते हैं हम इसके। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं एक छात्र हूं। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ करके पहचानेंगे कि इस वाक्य किस प्रकार का है। अंत में प्यारे विद्यार्थियों हूं है, कर्ता के बाद एक छात्र, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद संज्ञा शब्द, उसके बाद हूं, क्रिया नहीं है। तो ये वाक्य इज, एम, आर के प्रयोग का वाक्य है। हमने पढ़ा था, अभी सीखा था, जिस वाक्य के अंत में है, हूं, हो, हैं आदि हो और वाक्य में क्रिया ना हो तो वो वाक्य इज, एम, आर के प्रयोग का वाक्य होगा। तो ये इज, एम, आर के प्रयोग का वाक्य है। अब हम जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो देखिए किस प्रकार का सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आई होगा, क्या लगेगी? एम, और एम के बाद उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक छात्र, उसकी अंग्रेजी बना देंगे। तो मैं एक छात्र हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, क्या बनेगा? आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूं। अब जब इसकी हिंदी बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की हिंदी बनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट की हिंदी बनाएंगे, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी हिंदी लिखेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, सचिन एक खिलाड़ी है। तो अंत में है, वाक्य में क्रिया नहीं है। क्रिया कौन सी होती है? जिस शब्द से किसी काम का करना है, होना पाया जाए। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो यहां पढ़ना जो है वो एक क्रिया है, पढ़ने का काम हो रहा है। मैं सो रहा हूं, तो सोना क्या है? क्रिया है, सोने का काम हो रहा है। अंत में है तो है, लेकिन क्रिया भी है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अंत में हूं तो आया, लेकिन पढ़ना जो है क्रिया आ गया। इसका मतलब वो इज, एम, आर के प्रयोग का वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिया आ गई। तो इसमें ये क्या है? सचिन सब्जेक्ट है, एक खिलाड़ी संज्ञा शब्द है, और है क्या है? इसके अंत में पहचान है। तो हम कहेंगे इज, एम, आर के प्रयोग का वाक्य है, क्योंकि अंत में है और वाक्य में क्रिया नहीं है। मैं कोई सेंटेंस पूछूंगा तो आपने बताना होगा कि इज, एम, आर के प्रयोग का वाक्य क्या है, क्यों है।
तो सबसे पहले तो पिछली पहचान बताएंगे और फिर ये कहेंगे कि इसमें क्रिया नहीं है, यदि वो जीएमआर के प्रयोग का वाक्य है तो सबसे पहले सचिन, फिर सचिन सिंगुलर है, एक वचन है तो क्या लगाएंगे इज, और एक खिलाड़ी ए प्लेयर, सचिन इज ए प्लेयर। अगला सेंटेंस, आप अच्छे व्यक्ति हो, आप क्या होगा यू, यू के साथ क्या आएगा आर, क्योंकि यू प्लूरल है, यू आर ए गुड पर्सन, अच्छे व्यक्ति, आप एक अच्छे व्यक्ति हो। आगे, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। तुम मेरे भाई हो, तुम यू क्या आएगा उसके साथ आर, मेरे भाई माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर। रानी एक लड़की है, रानी, रानी, फिर एक वचन है तो क्या आएगा इसके साथ इज, और एक लड़की एक गर्ल, रानी इज ए गर्ल। मैं भूखा हूं, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी बनाएंगे, मैं की, क्या होगी आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हूं की एम, और फिर भूखा की क्या होगी हैंगी, मैं भूखा हूं। अगला, हम पक्के मित्र हैं, हम की अंग्रेजी क्या होगी वी बहुवचन है तो इसके साथ क्या आएगा आर, और पक्के मित्र का क्या होगा फास्ट फ्रेंड, और हम अच्छे मित्र हैं तो क्या होगा बेस्ट फ्रेंड, पक्का मित्र है तो फास्ट फ्रेंड। आगे, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर, दी ग्रेप्स, प्लूरल हो गया ना ग्रेप्स, तो क्या आएगा आर, और खट्टे की क्या होती है शावर, ग्रेप्स आर शावर। वे किसान हैं, वे, दे, किसान क्या होता है फार्मर्स, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा आर, क्योंकि दे क्या है प्लूरल है तो इसके साथ आर हो जाए और आ जाएगा, दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं। आगे, मैं भारतीय हूं, मैं आई के साथ क्या आएगा एम, और भारतीय एन इंडियन, इंडियन को बोलते इसमें किसकी आवाज आ रही है ई की, स्वर की आवाज आ रही है, इसलिए एक की अंग्रेजी हमने यहां क्या लगाई एन, ए इंडियन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे एन इंडियन। हमारा लास्ट सेंटेंस, वह एक बुद्धिमान लड़का है, वह एक बुद्धिमान लड़का है, बुद्धिमान क्या होगा इंटेलिजेंट, वह ही, फिर ही के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इज, और फिर एक बुद्धिमान लड़का ए एन इंटेलिजेंट बॉय। कई बार इतना लंबा सेंटेंस देख के हम घबरा जाते हैं और वो सारी चीजें में आ रही होती हैं, तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहां भी इंटेलिजेंट के आगे हमने एन लगाया, क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंट को बोलते हैं शुरू में ई की आवाज आ रही है। तो आर्टिकल का जब हमने चैप्टर सीखा होगा ए और एन के बारे में, तो जब किसी शब्द को बोलते समय कॉन्सोनेंट की आवाज आए तो हम ए लगाएंगे, जैसे ए बॉय, बॉय को बोलते समय किसकी आवाज आ रही है बै की, बै क्या है व्यंजन है कॉन्सोनेंट है। इंटेलिजेंट को बोलते समय किसकी आवाज आ रही है शुरू में ई की, ई क्या है वावेल है स्वर है, तो उसके लिए जब स्वर की आवाज आए किसी शब्द को बोलते समय तो एक की अंग्रेजी वहां क्या लगाते हैं हम एन लगाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों की हमारे सेंटेंस थे, आइए एक दो सेंटेंस को हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करके देख लेते हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, मैं एक छात्र नहीं हूं, तो नहीं हूं क्या लगेगा नोट। आइए मैं बनाता हूं, ध्यान करिए, आई मैं नेगेटिव में चेंज कर रहा हूं उसको, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, आई एम ए स्टूडेंट नोट। देखो बच्चों मैंने ठीक बना दिया होगा ना, बताओ ठीक बन गया भाई, बोलिए। अच्छा गलत हो गया, गलत हो गया क्या, गलत हो गया, इसका मतलब नोट, इसका मतलब नोट मैंने गलत लगा दिया, इसका मतलब नोट मैंने गलत लगा दिया। नोट कहां लगाना था हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें एम, एम के बाद नोट लगाना था। तो हम इसको लिखेंगे, यदि हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो हम लिखोगे आई एम नॉट ए स्टूडेंट,
अब तो ठीक हो गया ना, अब ठीक हो गया। अब ये सेंटेंस है, सचिन इज ए प्लेयर, मतलब सचिन एक खिलाड़ी है। यदि हम इसको इंटरोगेटिव में चेंज करें, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करें तो हम लिखेंगे क्या सचिन एक खिलाड़ी है। इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो केवल सिर्फ हमने शुरू में क्या लिखना है बस, बाकी सारा वो कहो। इंग्लिश में कैसे करेंगे? हिंदी में तो हमने आगे क्या लिख दिया, इंग्लिश में कैसे करेंगे? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, सचिन से पहले लिख देंगे, बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस तो कैसे करेंगे? पहले हम इज लिखेंगे, इज सचिन, इज सचिन ए प्लेयर, और फिर क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ध्यान रखना क्या फर्क है इसमें और इसमें। इसमें जो इज सचिन के बाद था वो सचिन से पहले लिख दिया, पहले आ गया और कैपिटल में लिख दिया हमने आई, इज सचिन, इज आगे चला गया, ए प्लेयर और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आप समझ गए होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। दो सेंटेंस और कर लेते हैं। यू आर ए गुड पर्सन, हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करना है आप अच्छे व्यक्ति हो, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, तो नहीं, नहीं की अंग्रेजी कहां लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, ये नेगेटिव में चेंज हो गया, यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट। आइए इसको इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, क्या मैं एक शिक्षक हूं? आइए अब इसको हमने इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये इस आई से पहले लिखनी है, बन गया इंटरोगेटिव, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कैसे? एम आई ए टीचर। जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो हम लिखेंगे क्या मैं एक शिक्षक हूं। अब इस एम की दो मीनिंग बनाए हमने, सबसे पहले लिखे जाने के कारण इसका क्या भी बन गया, और इसका जो मेन अर्थ क्या था, एम माने हूं, वो भी। इज माने है, एम मीन्स हूं, आर मीन्स है या हो। तो प्यारे विद्यार्थियों बाकी आप अपने आप करेंगे, इनकी पिक आपके पास भेज दी जाएगी और सभी विद्यार्थी इनको भली भांति तैयार कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। जो विद्यार्थी घर पर रिवीजन करेंगे उनके पास बहुत कुछ हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके